हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयाग वाले में। जी दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हुए एक नए वीडियो के साथ। तो देखिए, हमारा आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है हमारा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के बारे में दोस्तों मैं बहुत डिटेल से बात करने वाला हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा हमारा धारिता। तो आज मैं डिटेल से बात करने आया हूँ इसके बारे में। हमारा ये 12 का चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, और दूसरा चैप्टर है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है हमारा वैद्युत विभव। हमारा वैद्युत विभव आता है। तो वैद्युत विभव होता क्या है, किस प्रकार का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा होता है क्या, जैसे आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु, पृथ्वी के ऊपर कोई वस्तु जैसे जैसे ऊपर जाती है, जैसे जैसे हमारी वस्तु क्या जाती है, ऊपर जाती है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उसको खींचने की कोशिश करती है। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे हमारी वस्तु जाती है, ये हमारा पृथ्वी होगा, पृथ्वी ये हमारा वस्तु है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर हमारी वस्तु जैसे जैसे ऊपर जाती है, या कोई गेंद हम जैसे जैसे ऊपर फेंकते हैं, जैसे इस मार्कर को हम ऊपर फेंकें तो हमारा क्या करेगा, ये पृथ्वी इसको खींचेगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा या आकर्षण बल द्वारा क्या करती है, खींचती है। तो देखिए, हमारा पृथ्वी और वस्तु के बीच एक बल कार्य करने लग रहा है। क्या कर रहा है, एक बल कार्य कर रहा है। पृथ्वी और हमारा वस्तु के बीच क्या करने लग रहा है, एक हमारा बल कार्य करने लग रहा है। ठीक है, इसी को कहते हैं आकर्षण बल कहेंगे, या हमारा प्रतिकर्षण बल कहेंगे, लेकिन होगा हमारा आकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी क्या करती है, किसी वस्तु को खींचती है। जैसे जैसे ये वस्तु ऊपर जाएगा, ये क्या करेगी, खींचेगी। ठीक है, इसी प्रकार हमारा वस्तु क्या करेगा, किसी निश्चित टाइम पे हमारा जाकर क्या करेगा, वापस लौट जाएगा, किसी निश्चित दूरी ऊंचाई पे जाएगा और वहाँ से क्या करेगा, वापस। क्यों करेगा, क्योंकि ये हमारा पृथ्वी उसको क्या फोर्स लगा रही है, क्या लगा रही है, बल लगा रही है। क्या लगा रही है, बल। इस प्रकार देखिए, जैसे ये मार्कर हमारा उछाल दिए, तो उछालेंगे तो इस पर क्या करेगा, पृथ्वी द्वारा हमारा आकर्षण बल लगेगा, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये क्या करेगी, धीरे धीरे जिस एक निश्चित पॉइंट पे जाएगी, जहाँ पे इसका हमारा ऊंचाई होगा, निश्चित पॉइंट से क्या करेगा, वापस नीचे आने लगेगा। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, पृथ्वी हमारा क्या करेगा। तो देखिए, पृथ्वी और वस्तु के बीच हमारा एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, आकर्षण बल। ठीक, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, हमारा वैद्युत विभव कहलाता क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है वैद्युत विभव। देखिए, करा एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए, समझ में आया दोस्तों। देखिए, कह क्या रहा है, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, वह उस बिंदु का पर वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए, हमारा क्या होगा, वैद्युत विभव। देखिए दोस्तों, अनंत कहीं तो होगा, अनंत, ये हमारा क्या होगा, अनंत होगा। देखिए, अनंत। ठीक, ये हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत। किसी परीक्षण आवेश को हम यहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ से लाएंगे, तो इसमें कार्य तो करना पड़ेगा। क्या होगा, कार्य तो करना पड़ेगा। तो कार्य कितना कर रहे हैं, W। कार्य कितना कर रहे हैं, W। देखिए, ये अनंत हो गया, अनंत। तो अनंत से हम क्या कर रहे हैं, किसी आवेश को हम कहाँ ला रहे हैं, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, क्या है हमारा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के कहाँ ला रहे हैं, भीतर। तो हमें कार्य करना पड़ेगा। देखिए, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे घर के लोग कहते हैं कि जाओ सब्जी ले आओ। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जाओ सब्जी लेकर आओ। तो सब्जी लेने हम जाते हैं, तो देखिए, हम जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, या आएंगे वहाँ से सब्जी लेकर तो कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम गए और वहाँ से लाएँ, जैसे हमारा ये घर है, हम घर से निकले सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी लेकर वापस आएंगे हम, तो हमको क्या करना है, कार्य करना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार हमारा अनंत जो है, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को हम क्या लाते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर,
वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको हम उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। आप समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमारी बात यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है, वैद्युत विभव एकांक धन परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मान लीजिए ये हमारा अनंत है, ये क्या है, हमारा अनंत है। देखिए अनंत है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। कोई बिंदु इस पे P है, कोई बिंदु क्या है, P। देखिए कोई बिंदु P है, ठीक। अब हम अनंत से Q0, इसको कहते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0, परीक्षण आवेश Q0 को हम कहाँ लाते हैं, बिंदु P तक। तो देखिए अनंत से ला रहे हैं, कहाँ तक लाते हैं, बिंदु P तक। तो यहाँ से लाने में, देखिए यहाँ से अनंत से बिंदु P तक लाने में Q0 को जितना हमें कार्य करना पड़ेगा वो हमारा कहलाएगा वैद्युत विभव। इस बिंदु पर क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव। देखिए ये कार्य कर रहे हैं, कार्य क्या होगा, W। तो वही कह रहा है दोस्तों हमारा, यदि देखिए हमारा, यदि धन परीक्षण आवेश Q0 हो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है तो वैद्युत विभव, देखिए वैद्युत विभव बराबर W/Q0। V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर होगा हमारा W/Q0, V बराबर W/Q0। या इस एक परिभाषा हमारा और हो जाएगा इस फार्मूले से। देखिए V बराबर W/Q0 से इसका एक परिभाषा और हम लिख सकते हैं कि किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? देखिए फिर से, किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश Q0 को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए, इसकी परिभाषा बहुत सिंपल से है दोस्तों। इसकी परिभाषा कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए किसी परीक्षण आवेश को, देखिए परीक्षण आवेश क्या है, Q0। किसी परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, कितना कार्य करना पड़ रहा है, W। जितना कार्य करना पड़ता है या किया गया हमारा कार्य W, किया गया कार्य क्या होगा, W। और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। दूसरा हमारा फार्मूला, ठीक है। पहला सिंपल फार्मूला है दोस्तों कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत विभव कहलाता है। लेकिन दूसरा परिभाषा हमारा क्या होगा, देखिए कि किसी परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना किया गया कार्य W और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को W, देखिए W और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। इस फार्मूले से बन गया। या एक परिभाषा और है दोस्तों हमारा, तीसरा हम क्या कह सकते हैं कि इकाई परीक्षण आवेश को, इकाई परीक्षण आवेश तथा कार्य के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। एकांक परीक्षण आवेश, या सॉरी ऐसे नहीं होगा, देखिए एकांक परीक्षण आवेश द्वारा Q0, एकांक परीक्षण आवेश द्वारा किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। देखिए
यह है ना एकांक। एकांक मतलब 1/Q0 है। क्या है? 1/Q0। तो एकांक परीक्षण आवेश द्वारा जितना हमारा कार्य किया गया होगा या उसको लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। एक सिंपल परिभाषा हो गया। हम तीन भागों में हम इसको बता दिए, 3 परिभाषा बता दिए कि हम इससे कैसे निकाल सकते हैं, इसको ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। तो यह हमारा क्या होगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को अच्छी तरह। देखिए अगला है दोस्तों हमारा, देखिए V बराबर W/Q0। यह एक अदिश राशि है। यह एक क्या है? अदिश राशि है। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो इसका मात्रक देखिए क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q0। देखिए W कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल। हमारा आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। इसको क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति हमारा कूलाम। इसको कहते हैं वोल्ट। इसी पूरे को क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। देखिए हमारा इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, या इसी को हम कहते हैं वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो देखिए 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम। 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो 1 वोल्ट बराबर, ये देखिए इसको लिख सकते हैं 1V बराबर 1J अब बटे 1C। C ऊपर चला जाएगा तो 1V बराबर हो जाएगा 1J अब गुणे C का पावर -1। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल और हमारा C का पावर -1 हो जाएगा। इतना जूल प्रति कूलाम होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? जूल प्रति हमारा कूलाम होता है। ठीक है। अब आते हैं इसके बीमा पे दोस्तों। देखिए बीमा हमारी क्या होती है? वैद्युत विभव की बीमा V बराबर, देखिए अभी पढ़े हैं V बराबर W/Q0। ठीक है। अब W को क्या कहते हैं? कार्य, और इसको क्या कहते हैं? आवेश। क्या कहते हैं? आवेश। ठीक है। कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड, मतलब इसकी बीमा क्या होती है? mL² T/-2। किसकी? कार्य की बीमा। और आवेश का क्या होता है? आवेश हमारा होता है Q बराबर IT। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। Q बराबर कितना होगा? IT का I को कहते हैं धारा और गुणे हमारा क्या होता है? समय। देखिए धारा का मात्रक एम्पियर A और इसका मात्रक क्या होता है? समय T। तो इसका क्या हो जाएगा? AT। क्या हो जाएगा हमारा? AT। देखिए Q बराबर RT से Q आवेश, इसको क्या बोलते हैं? आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। तो यहाँ रखेंगे हमारा AT। अब देखिए ये A ऊपर चला जाएगा, थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है। Q बराबर किससे निकलेगा? RT से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? Q आवेश का बीमा AT हो जाएगा। कितना हो जाएगा? AT। अब यहाँ पे रखेंगे Q0 AT, तो Q0 क्या हो जाएगा? AT। तो ये ऊपर चला जाएगा तो mL² T/-2 और T ऊपर जाएगा तो देखो T/-1 अब गुणे हमारा A/घात कितना होगा? -1। ये हो गया। ऊपर जाएगा क्या? इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा mL² T पर। देखिए सेम आधार सेम है, गुणा की क्रिया में घात क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो T का पावर -3 A का पावर -1, इसकी बीमा ये आ गई। क्या हो गया? इसकी बीमा क्या हो जाएगा? mL² T/-3 A/-1। तो ऐसे हम निकालते हैं इसकी बीमा दोस्तों। ये हमारा था क्या? बीमा, वैद्युत विभव। अगला देखिए दोस्तों हमारा, इसके बाद आता है वैद्युत विभवांतर। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो इसको जल्दी आप स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। हो गया दोस्तों। देखिए अगला हमारा क्या है? वैद्युत विभवांतर। अब हम वैद्युत विभवांतर किसको कहते हैं? देखिए वैद्युत विभवांतर हमारा, देखिए इसका परिभाषा क्या है कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा। देखिए
इसका डिफिनेशन क्या होगा, हमारा परिभाषा क्या होगा कि हमारा एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को इन बिंदुओं की बीच विभवांतर कहते हैं। डिफरेंट होगा, डिफरेंट मतलब हमारा अलग अलग होगा दोस्तों। क्या होगा, हमारा अलग अलग होगा। ठीक, डिफरेंट मतलब क्या होगा, विभव अलग अलग। देखिए ए बिंदु ये हो गया और बी क्या हो गया, ये बी पर हमारा क्या है, बी पे ये है, हम रखते हैं Q0। परीक्षण आवेश क्या होता है, Q0। बी से हम परीक्षण आवेश, इसको बोलेंगे परीक्षण आवेश। क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। ठीक, देखिए तो बी से हम Q0 को कहाँ लाएंगे, ए पर। कहाँ लाएंगे, ए पर। मतलब बी से ये कहाँ आएगा, हमारा ए पर आएगा। क्या आएगा, ए पे प्लस Q0। तो देखिए निम्न विभव से हम किधर ले जा रहे हैं इसको, उच्च विभव की ओर। कहाँ ले जा रहे हैं, निम्न विभव से हम किधर ले जा रहे हैं, उच्च। तो किया गया कार्य हो जाएगा, ये हमारा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षण आवेश को हम बी से कहाँ ले जा रहे हैं, ए तक। कहाँ ले जा रहे हैं, ए तक। ठीक है, तो देखिए दोनों का डिफरेंस, दोनों में हमारा जो डिफरेंस होगा, अब देखिए हमारा कह रहा है यहाँ पे, हम कह रहे हैं यहाँ पे कि ये निम्न विभव है। निम्न विभव, निम्न विभव, निम्न विभव से हम कहाँ ले जा रहे हैं, उच्च विभव की ओर। तो हम देखिए V ग्रेटर देन VB, VA ग्रेटर देन विभव, V A पर विभव जो होगा B से क्या होगा, बड़ा होगा। A पर विभव जो होगा B से क्या होगा, बड़ा होगा। तो V ग्रेटर देन क्या होगा, VB। अब देखिए V बड़ा है तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, VA माइनस क्या हो जाएगा, VA माइनस VB अपान बराबर हो जाएगा W अपान Q0। मतलब कह रहा है, देखिए परिभाषा के अनुसार हम इसको कह सकते हैं कि एक एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। तो देखिए इन बिंदुओं, एक बिंदु हमारा A है, दूसरा हमारा B है। अब B से हम उच्च निम्न विभव से हम परीक्षण आवेश को कहाँ ले जा रहे हैं, उच्च विभव की A तक। ठीक है, तो इनके बीच देखिए VA ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, VB, क्योंकि विभव हमारा A पर क्या होगा, ज़्यादा, B पर कितना होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, B से A तक गया तब VA माइनस VB। देखिए इसी को डिफरेंट कहते हैं, VA माइनस VB। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट, वैद्युत विभवांतर, विभवांतर विभव का अंतर क्या कहते हैं, विभव का हमारा अंतर होगा। विभवांतर मतलब विभव का अंतर होगा। तो देखिए VA माइनस VB बराबर W अपन क्या होगा, Q0 हो जाएगा। इसका मात्रक सेम होगा दोस्तों, जैसे हमारा वैद्युत विभव का था उसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए वैद्युत विभव बराबर इसका मात्रक कार्य बटे हमारा आवेश है, कार्य का मात्रक जूल, आवेश, अरे आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, कूलाम। तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक। इसी पूरे को हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। इसी को क्या कहेंगे, वोल्ट। यह भी कह रहा है ये एक क्या है, अदिश राशि है। क्या है हमारा, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। यह एक हमारा क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, इसकी बीमा जो वो है उसी का बीमा। अब बीमा भी वही सेम होगा। बीमा क्या हो जाएगी इसकी, ml स्क्वायर टी पर घात -3 a का पावर -1। ये जो वैद्युत विभव का बीमा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर की बीमा होगा। तो आई होप दोस्तों ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तो जल्दी जल्दी इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।